Yeah, welcome to Discovery from Author, and thank you for inviting us to People Farm. This is an incredible space that you've got. थैंक यू. अच्छा, मैं रॉबिन, हैप्पीनेस हैपन्स मैंने बुक पढ़ी आपकी पूरी. मैंने काफ़ी सारे थेरेपिस्ट लोगों के पास में गया हुआ हूँ इन द पास्ट 1 ईयर. मेरे पर्सनल लाइफ में पिछले 1 साल में बहुत क्या बोलते हैं उसको, अप्स एंड डाउन्स आए, उतार चढ़ाव आए हैं. मेरा मैरिज एंड हुई. एक मेरा 5 years का बेटा भी है. दैट ऑब्वियसली इज विद माई ex-wife. उसी टाइम फ्रेम के दौरान जॉब कंपनी बंद हो गई. You know, they were also because lot of layoffs and lot of problems were happening in the tech world. All of this in past 1 year. 1 year, just 1 year, right? जो घर खरीदा था वो भी चला गया, and I had to move back to my parents' house because and then eventually my ex-wife and my son, they moved to the US. Oh man, तो और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है. He is my cousin. He is the closest to a brother that I have. तो उस टाइम पीरियड पे, you know, when you have everything, you had everything, right? आपका खुद का घर, a good fat check coming in, a family, a kid, everything, right? जो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि दिस इज द आइडियल लाइफ. आपने अपने माँ को देखा है, आपने अपने बाप को देखा है, आपने सबको देखा है, राइट? आपके सारे फ्रेंड्स यही काम कर रहे हैं. और जब एकदम से उसमें कुल्हाड़ी लग जाती है, इट्स लाइक एन आउट ऑफ सिलेबस. कि मैं प्रिपेयर करके गया पर एग्जाम में जो सवाल आ गए वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए और आपके पास कोई उत्तर नहीं होता कि मैं क्या करूं, राइट? मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ये भी अपने आप से बात करूंगा कि यार कैसे कर सकते हैं सुसाइड. एंड देन आई रियलाइज कि यार सुसाइड अगर मैं सोच भी रहा हूं तो इट इज मे बी आई वॉन्ट माई पेन टू एंड, नॉट माई लाइफ. आई जस्ट बिकॉज दैट पेन वॉज सो overpowering, you know, for me not to experience fatherhood was something that was so painful, right? क्योंकि आप तो अपनी जॉब ही इसलिए कर रहे थे. आपने एक जो बचपन से एक वो बनाया था ना, that was of a happy family, underline happy, right? तो मैं I obviously went to a lot of therapists. काफ़ी उन्होंने मुझे थ्योरी बताई, काफ़ी लोगों ने हेल्प करी बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटीफुल वर्टिकल. एंड आई एम रियली ग्लैड कि इंडिया में ये चीज़ें अब ओपन आ गई हैं और बहुत लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं. कुछ लोग शायद जाते भी नहीं हैं, तो इसलिए मैं अपनी कहानी बोल देता हूँ कि दे शुड गो, दे शुड सीक आउट हेल्प, राइट? बट आफ्टर रीडिंग अ बुक, दिस बुक डिड समथिंग टू मी दैट थेरेपी कुड नॉट. यस, तो जैसे ही मेरा ये सीन हुआ था, आई स्टार्टेड माई पॉडकास्ट बिकॉज मैं बहुत टाइम से सोच भी रहा था कि ऐसा करना है मेरे को, और उस टाइम टाइम भी आ गया था एंड आई वांटेड समथिंग टू ऑक्यूपाई माय माइंड एंड समथिंग टू एंकर मी. ये करते करते आई रियलाइज्ड कि दिस इज माय पर्पस एंड इट स्टार्टेड गिविंग मी हैप्पीनेस. व्हेन इट स्टार्टेड गिविंग मी हैप्पीनेस ना रॉबिन, तब मुझे लगा कि मे बी आई एम एस्केपिंग. मुझे लगा कि नहीं राघव, तू उसको जो तेरे साथ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, तू उसको डील नहीं कर रहा है, तू एस्केप कर रहा है अपने काम में. वो मुझे काफ़ी थेरेपिस्ट ने बोला कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू चेकलिस्ट, आई डू दिस, आई डू दैट, यू विल जस्ट ट्राइंग टू एस्केप. मैं कहता था यार बट मुझे तो स्वाद आ रहा है, मुझे तो खुशी मिल रही है, तो ये दुनिया मुझे ये क्यों बोल रही है कि तू तो एस्केप कर रहा है? आई वॉज नॉट एस्केपिंग, दिस वॉज गिविंग मी जॉय. And when I read your book, specifically the part about purpose, thinking of something bigger, it could be anything in proportion to who you are, where you are, that is real happiness or a path towards happiness. तो मुझे रॉबिन ये बुक पढ़ के लगा कि मैं एस्केप नहीं कर रहा था. हाँ, you found your path and Yes, it helped you. it helped me. ये कोई नहीं बोल रहा था. सब ये कह रहे थे कि तू भाग ही रहा है, तू दौड़ ही रहा है, तो जो मेन चीज है उसको डील नहीं करा. पर मैं कह रहा था कि मैं कर लिया डील उसको. आई फाउंड समथिंग विच जेन्युइनली इज गिविंग मी अ लॉट ऑफ जॉय एंड इट इज गिविंग मी रीजन टू वेक अप एवरी डे एंड टू टेक इट अहेड. हाँ, डिस्ट्रैक्शन या एस्केपिज्म तो ये तब होता है ना, आप वो कर रहे होते हो और आपसे कोई पूछता है कि ये तुम क्यों कर रहे हो, आपके पास उसका जवाब ना होता. पर आपके पास तो उसका जवाब था कि मैं
ये इसलिए कर रहा हूँ, आई सॉ अ प्रॉब्लम एंड आई एम ट्राइंग टू सॉल्व इट, एंड इट सो हैपन्स दैट इज सॉल्विंग माई पर्सनल प्रॉब्लम्स टू, इट्स टेकिंग माई पेन अवे। इसमें गलत क्या है? Yeah. But the world sometimes could not see it that way. And obviously आप इतने प्रेशर में आ जाते हो, आपको लगता है कि अरे एक और गलत कदम. Yeah, well, okay, I'll give you an example. आप रोज सुबह उठ के एक पैग लगा लो, people will say you are an alcoholic, you are addicted to alcohol. आप रोज सुबह उठ के शावर लेते हो, नहीं कहता ना कोई आप you are addicted to showering. So it depends on what you are doing. Just because you are doing it every day doesn't classify it as an addiction. Yeah. आप क्या कर रहे हो वो मैटर कर रहा है ना। तो ऐसा थोड़ा ना है कि आप कोई ट्रैवल में निकल गए या कुछ ऐसे आपने एस्केप राउट लिया, यू फाउंड समथिंग प्रोडक्टिव जो सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रहा है, No, absolutely right. और वर्थवाइल चीज परस्यू कर रहे थे ना आप, Yeah. कर रहे हैं। तो लोगों को कभी कभी ये भी डाइजेस्ट नहीं होता है कि ये चीज उस चीज को रिप्लेस कैसे कर सकती है, क्योंकि आप ये देखिए हमारे देश में वी वर अ पुअर नेशन, सो व्हेन वी वर अ पुअर नेशन इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड थे, तो बचपन से ही पेरेंट्स की भी गलती नहीं, उन्होंने सिखाया ऐसा है कि यार योर नंबर वन प्रायोरिटी शुड बी टू सिक्योर financial stability. Once you have the financial stability, the only thing matters is your family. बचपन की कंडीशनिंग, आप ये देखिए बचपन की कंडीशनिंग एक झटके में एक तो गायब हुई, देन यू फाउंड समथिंग दैट वाज नेवर अ पार्ट ऑफ योर चाइल्डहुड करिकुलम नॉर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, एंड सडनली दैट गेव यू मीनिंग व्हाट द सोसाइटिकल इकोसिस्टम कुड नेवर. हाँ, तो उनसे हजम नहीं होता क्योंकि उनके पास देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, पैसा, परिवार और प्लेजर। आपको मिल गया पर्पस तो आप उनसे अलग हो गए ना। No, absolutely. अच्छा, मुझे ना रॉबिन एक और चीज मुझे ये पता नहीं थी, आपकी बुक से पता चला और मैं पहले उससे स्टार्ट करना चाहता हूँ डिस्कशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग गुड. अब इसमें जो गुड की जो बात आती है, मैं ये 2-3 लाइंस, हाँ, आपने डूइंग गुड जो है, जैसे एक चैप्टर है व्हाट आई लर्न अबाउट डूइंग गुड, ब्रिलियंट चैप्टर, आई हैड नेवर सीन गुडनेस लाइक दैट. तो पैसिव गुड की बात करी है आपने और आपने एक एक्टिव गुड की बात करी है. मैं एक कोट करना चाहूंगा फ्रॉम योर बुक, डूइंग पैसिव गुड इज नॉट सो मच अ पर्पस बट अ लाइफस्टाइल चॉइस, albeit a powerful one. When we choose a lifestyle of doing passive good, being mindful of our consumption to reduce unnecessarily harm, we drastically reduce our suffering footprint. तो अब आप बहुत बेसिक लैंग्वेज में एग्जांपल्स देख के फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस, फ्रॉम योर ओन रियलाइजेशंस एक्सप्लेन करिए कि पैसिव गुड क्या होता है. देखिए, जब हम जी रहे हैं तो हम कंज्यूम कर रहे हैं। मैं सफरिंग फुटप्रिंट पहले एक्सप्लेन करता हूँ। अब हम जब कंज्यूम करते हैं उसके लिए थिंग्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड। अब जब भी कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तो उसके पीछे सफरिंग होती है और वो हमें दिखती नहीं, क्योंकि हमें यूजुअली चीज़ें पैकेज में मिलती हैं, हमें दिखता नहीं है कि प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। इसके लिए जंगल कटे, इसके लिए माइनिंग हुई, इसके लिए पेट्रोकेमिकल निकाले गए, पोल्यूशन हुआ, इसके लिए किसी की जान गई, चाइल्ड लेबर हुई, इत्यादि इत्यादि। ये सब सफरिंग हमें दिखती नहीं है। नाउ व्हेन यू रियलाइज़ कि यार हर चीज़ के पीछे ही सफरिंग है, अब आप जीना तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन आप जिस तरह जी रहे हैं और जिन चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, तो यू रिप्लेस वन थिंग विद अनदर, या जो चीज़ें अननेसेसरी हैं उन्हें आप छोड़ देते हो, तो जो आपका सफरिंग फुटप्रिंट था वो कम हो जाता है। तो आप जी रहे हैं, पहले इतनी सफरिंग करते हुए जी रहे थे, अब आप इतनी सफरिंग करते हुए जी रहे हैं, तो यू सेव्ड दिस मच सफरिंग। दिस इज़ व्हाट आई कॉल पैसिव गुड। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लाइफस्टाइल चेंज होता है। अब एग्जांपल मैं अगर दूं तो भाई मान लो मैं अपने प्रोटीन के लिए अंडा खा रहा था, मांस खा रहा था, देन आई रियलाइज़ कि यार प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी मैं खा सकता हूँ। मे बी थोड़ा सा जो चेंज है डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, बट पॉसिबल है। तो ये हुआ पैसिव गुड। मैं पहले भी जिम जा रहा था जी, मैं अभी भी जिम जाऊंगा, लेकिन अब मैं मांस अंडे की जगह मैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे शिफ्ट हो गया। उसके पीछे सफरिंग कम हुई, ख़त्म नहीं हुई, उसके लिए भी सफरिंग होती है, पैकेजिंग हो रही है, उसके लिए भी सफरिंग हो रही है, पर एटलीस्ट काफ़ी रिड्यूस हो गई। आप कपड़े पहनने नहीं छोड़ सकते, पर आप शॉपिंग को एज ए थेरेपी यूज़ करना छोड़ सकते हो कि जब मूड ऑफ हुआ चले यार शॉपिंग करने चले गए, ज़रूरत नहीं भी है, एक नई टी शर्ट खरीद ली। करते ही है ना लोग, ऐसे मॉल जाते हैं, वी वॉन्ट टू वॉन्ट। व्हेन वी स्टॉप दैट, दैट्स अ लाइफस्टाइल चेंज।
एंड वी रिड्यूस दिस आर सफरिंग फुटप्रिंट, एंड तब हम पैसिव गुड कर रहे होते हैं, बुरा कम कर रहे होते हैं। जो करंट कंजम्पशन का पैटर्न है दुनिया में, और जो जिस प्रकार से आज हम कंज्यूम करते हैं, चाहे आप डिजिटल फुटप्रिंट की भी बात करें, चाहे आप कार्बन फुटप्रिंट की बात करें, चाहे आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी फुटप्रिंट की बात करें, राइट, दैट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ कंडीशनिंग ऑफ अ सोसाइटी। आज हम एक मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। It was not directly forced upon nations, it was readily accepted by nations as the way कि yes, free economy, capitalism को हम अपनाएंगे, economies को open करेंगे, and we'll have trade, we'll create a lot of value. अब इसमें आपकी मार्केटिंग गई है, इसमें आपके एडवर्टीजमेंट्स गए हैं, इसमें आपके एक्टर्स के एड्स आए हैं, इसमें आपके टेक कंपनीज आई है, इसमें आपका सोशल मीडिया है, इसमें आपके Robin, there are so many factors in so many years जिसका आउटपुट आज का करंट कंज्यूमरिज्म है। करेक्ट। और वो इतना पावरफुल मॉन्स्टर है, इट्स लाइक एन ऑक्टोपस विद 8 उसके वो है, और उसके भी टेंटिकल्स हैं। आप उस राक्षस को तो अगर आपको पैसिव गुडनेस भी करनी है, अगर आपको माइंडफुलनेस से अपना कंजम्पशन भी कम करना है, इसमें तो बहुत एजुकेशन लगेगी, और आई थिंक इसमें तो कैपिटलिज्म और मार्केटिंग भी हेल्प कर सकती है। ये कैसे मैं लाऊं, क्योंकि मैं आज नहीं सोचूंगा माइंडफुली, पीपल डोंट थिंक माइंडफुली। वो जो सोच पाते हैं वो उस पर अमल करके कुछ कर पाते हैं। माइंडफुलनेस तक भी लाना कैसे हो, वो एजुकेशन और ये मूवमेंट भी कैसे हो। हाँ, तभी सी which is one of the reasons, I mean which is the reason I wrote this book, when I realized कि हम जो सफ़र खुद करते हैं और जो हम सफरिंग कॉज करते हैं वो इसलिए होती है बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन ऑल द रॉन्ग प्लेसेस। तो पीपल हु आर लुकिंग फॉर हैप्पीनेस एंड उन्हें लगा था कि यार मेरे पास ये होगा ये होगा ये होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। देखो जिसके पास ये और ये नहीं है ना, वो नहीं उठाएगा मेरी किताब, उसको क्योंकि यही लग रहा है कि जब ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। तभी किताब का सबटाइटल है फॉर दोज हु हैव एवरीथिंग एल्स, जिन्हें लगा था कि ये मिलने पे खुशी मिल जाएगी, दे हैव ऑल ऑफ दैट, और अब वो खुश है नहीं, तब वो एक दूसरा रास्ता तलाशेंगे। तो जो लोग उस जंक्चर पे हैं उन्हीं के लिए किताब। मुझे नहीं लगता कि आप किसी को ये समझा सकते हो कि अरे यार देख तेरी वजह से ये हो रहा है, तू माइंडफुल हो जा। दैट वुड बी अ वेरी रेयर इंडिविजुअल जिसके लिए अपनी हैप्पीनेस मैटर नहीं करती, जिसके लिए एम्पथी मैटर करती है, पर वो दबी हुई थी और इसीलिए वो इस तरह का नॉर्मल कंज्यूमर बना हुआ था। बट दैट्स अ वेरी रेयर इंडिविजुअल। Do you then think that being mindful of your consumption is somewhat also proportional to the financial stability of an individual? Because when people say कि भाई अब से हम ऑर्गेनिक ही खाएंगे, ऑर्गेनिक चीज़ें लेंगे, प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिलेंगे, तो हमारी कॉन्वर्सेशन होती है जो कहते हैं भाई तेरे लिए कहना बहुत आसान है, तेरा 2.5 लाख का पैकेज है, मैं 40,000 रुपये कमाता हूँ, मैं ये ऑर्गेनिक नहीं कर सकता हूँ। उस पे वो दूसरा बंदा काउंटर नहीं कर पाता क्योंकि वो जानता है कि इसमें ये सत्य बात है। अगेन बिकॉज कंज्यूमरिज्म है, कैपिटलिस्टिक मार्केट है, राइट। और इस देश में जिसमें मैं जी रहा हूं, मैं जानता हूं कि बहुत लोगों की तो 40 से भी कम है, ये कुछ लोग ही हैं। तो क्या आज के टाइम पे ये डिसीजन लेना कि आई हैव टू चेंज द वे आई एम कंज्यूमिंग, समवेयर बीइंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्लेज अ ह्यूज रोल इन दैट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो ऑफ कोर्स मेक्स थिंग्स इजी, बट फाइनेंशियल अगर स्टेबिलिटी भी है, देखो फाइनेंशियली आप स्टेबल हो और इंडिपेंडेंट हो, दैट्स अ देयर इज अ बिग गैप इन टू, है ना। यस, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर फाइनेंशियली स्टेबल, इंडिपेंडेंट तो चंद ही लोग हैं। राइट। तो अगर आप स्टेबल भी हैं तो आप ये डिसीजंस ले सकते हैं, और रोज़ लोग लेते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपकी लड़ाई अगर खाने की, आपको ये देखना है कि कल मैं काम करूंगा तो मेरी टेबल पे रोटी आएगी, तो आप इस तरह नहीं सोच सकते। जिस तरह समाज का गठन हुआ है वो आप कह लो इस तरह है कि स्पाइरल स्टेयरकेस है, और माइंडफुली जीना ऐसा है कि अब उस स्पाइरल स्टेयरकेस से आपको सोफ़ा ऊपर लेके जाना है, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है ना। तो वो समाज बना इस तरह से, समाज के इंसेंटिव्स जो हैं गलत हैं। वी आर नॉट लाइक व्हेन वी से प्रोग्रेस, वी थिंक इन टर्म्स ऑफ मनी, वी डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ कि इंसान का उत्थान हो, इंसान बेहतर हो।
ये सब बातें अगर आप करोगे तो कहेगा तो राम जी के युग की बातें कर रहा है, यू नो. सो या यू आर राइट, बट एक लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपको चाहिए टू बी एबल टू मेक दीज चॉइसेस. एट द सेम टाइम इट्स नॉट एज बैड एज पीपल मेक इट आउट टू बी, बिकॉज आपको ज़रूरी थोड़ा प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाना ही है. अब मैंने तो जिम जाना शुरू किया साल पहले, तब मैंने प्रोटीन लेना शुरू किया. और अगर मैं प्रोटीन ले रहा हूँ जो मान लो 2,000 रुपये का है और वो महीना चल रहा है, और आई डोंट नो वे प्रोटीन इससे कितना सस्ता होगा, 500 रुपये सस्ता होगा, तो 500 रुपये महीने का ही तो फ़र्क पड़ा. और प्रोटीन पाउडर मैं तो ले भी नहीं रहा था. मैं 2008 से मैंने डेयरी छोड़ी, 97 में मैंने मांस छोड़ दिया था, 2008 में डेयरी छोड़ी. तो आप देख लो इतने साल तक तो मैं नॉर्मल, और मैं तो गाँव में रहता हूँ. यहाँ तो अमेज़ॉन ने भी अब डिलीवरी शुरू करी है. तो हम क्या खाना खाते हैं, हम अपना रेगुलर सब्जी दाल खाते हैं, थोड़े नट्स आप खा लेते हो, तिल खा लेते हो, तो न्यूट्रिशियस खाना खाते हो. और ये कोई महंगा खाना थोड़ा ना है. हाँ नहीं, महंगा खाना तो नहीं है. नहीं, आप महंगा अगर खाना मैं तो नहीं सोयाबीन टोफू खाता हूँ, वो Yeah. पनीर से सस्ता है, महंगा नहीं है. या तो जैसे ऐसा कह सकते हैं क्या रॉबिन, जैसे मैं सोचता था इस बारे में बहुत बार, और मैं मानता हूं कि, और ये भी जानता हूं कि कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही करना है आपको, राइट? अगर एक इंसान जिसके पास फाइनेंशियल सारी नेसेसिटीज हो, जिसके पास संसाधन सब कुछ है, अगर वो ये डिसीजन ले कि ओके नाउ दैट आई हैव मनी, rather than investing in expensive bags and iPhones, मैं अपने लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरे परिवार के लिए खाना ढंग से आए, हम थोड़ा सा माइंडफुल हो कि अगर मैं मीट भी खाता हूं तो वो कहां से आ रहा है, वो एक मास प्रोडक्शन वाली जगह से आता है जहां पर एकदम क्रूरता से उनको रखते हैं, या एक लोकल फार्म जिनको मैं जानता हूं, जिनको वो कैसे रखते हैं मैं जानता हूं. तो आपको लगता है कि अगर एक इंसान जिसके पास पैसा है वो अगर इन चीजों के बारे में सोचे एंड देन ही वांट्स टू इन्वेस्ट दैट मनी इन लिविंग कॉन्शियसली, कुड दैट आल्सो बी अ गुड पर्पस फॉर समवन? मतलब मैं जानना चाहता हूं कि अगर उसने एक कॉन्शियस डिसीजन भी लिया. इट्स अ ग्रेट गोल. इट्स अ ग्रेट गोल. आई मीन यू नो, सी पर्पस, मुझे, मैं गोल और पर्पस में डिफ्रेंशिएट करूंगा. बिकॉज इट्स अगर आप अभी आप ये होगी, आप यू नो लुई वुइटन का बैग ले रहे हो, ये वो, एंड देन यू से यू नो व्हाट, मैं यहाँ पैसा ना खर्च करके मैं अपनी सेहत अच्छी करना चाहता हूँ, परिवार की सेहत अच्छा करना चाहता हूँ, और साथ ही में चाहता हूँ जो हमारा फुटप्रिंट है वो कम हो. दैट्स अ ग्रेट गोल टू वर्क टूवर्ड्स. पर मान लो जब वो हो गया, देन व्हाट, फिर क्या? तो पर्पस मुझे लगता है एक ओवर आर्चिंग पर्पस होता है जिसकी तरफ आप हमेशा चलते रहते हो. इट गिव्स योर लाइफ अ डायरेक्शन, एंड द गोल सेटिंग जो है, दे आर ऑल लाइक स्टेप्स इन दैट स्पेसिफिक डायरेक्शन. राइट, एब्सोल्युटली. पर्पस पे भी रॉबिन आएंगे. अब मैं, नाउ वी नो व्हाट इज पैसिव गुडनेस, राइट? लेट्स आल्सो लुक एट द अदर एस्पेक्ट. अब आपने एक्टिव गुड की बात करी, एंड बाय द वे दिस वाज सो ब्रिलियंट. मैं इसलिए क्योंकि ये आप लोग ने कभी सुना है कि गुडनेस को ऐसे डिवाइड कर रखी है? इट इज इनक्रेडिबल यार. अब एक्टिव गुड में आपने बोला है, छोटी सी चीज है, एक्टिव गुड इज वेयर यू चूज टू इंटरवीन इन अ सिचुएशन and reduce the amount of suffering in it. I know what this means because I've read it, but ये आप एक बार explain करिए. You can take any example. देखो मैं थोड़ा साइडवेज जाता हूँ. जैसे आप देखो दुनिया में जिन्हें हम कहते हैं बुरे लोग हैं, वैसे तो लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, एक्शन अच्छे बुरे होते हैं, बट एक भाषा का शॉर्टकट है भाई. एक व्यक्ति अपना अधिकांश समय बैंक लूटने, डकैतियाँ डालने, यू नो मर्डर करने में अगर लगा रहा है तो हम कहते हैं बुरा व्यक्ति है. अब वो एक्टिवली जाके बुरा कर रहा है, वो ऐसा नहीं है ना, वो ये कह रहा है कि यू नो व्हाट, मैं अच्छा नहीं कर रहा, मैं बुरा हो गया. करेक्ट. और समाज में क्या है, जो लोग जैसे मान लो कोई मांस खाना छोड़ देता है, अंडा खाना छोड़ देता है, जो भी बुरा करना छोड़ देता है, हम कहते हैं देखो अच्छा इंसान है, एकदम साधु बन गया, यू नो अच्छा इंसान है, इसने ये बुरा नहीं. भाई बुरा व्यक्ति अगर एक्टिवली जाके बुरा कर रहा है तो अच्छे को भी जाके एक्टिवली कुछ अच्छा करना होगा ना, नहीं तो समाज तो बुरा ही होता रहेगा, और जो लोग अच्छे हैं वो बस पैसिव हो जाएंगे. तो एक्टिवली गेटिंग इन्वॉल्व. अगर कोई एक्टिवली कुत्ते को डंडा मार रहा है समाज में, तो कोई व्यक्ति वो भी होना चाहिए ना जो उस कुत्ते को फिर लाके उसकी मरहम पट्टी कर रहा है. तो ये एक्टिव गुड हुआ. आपने एक सिचुएशन देखी जिसमें एक डॉग सफ़र कर रहा है, यू इंटरवीन्ड एंड आपने वो सफरिंग कम करी. नाउ इट कुड बी प्रीएम्प्टिव टू. आपने देखा कि कोई लड़की को छेड़ रहा है, कुछ ज़्यादा बदतमीजी करने वाला है, एंड आप उसमें इंटरवीन कर सकते हैं विदाउट मेकिंग सिचुएशन वर्स, एंड यू डिसाइड टू इंटरवीन. तो आपने सफरिंग बढ़ने से रोकी. दैट इज एक्टिवली डूइंग
good. And when you know you can do actively good, and you also know it aligns with your nature, that it aligns with your biological constitution. Correct. And yet if you decide to not, what that is, that selfishness, is that cowardness, या what? That is आम इंसान. क्या आंसर दिया, गजब. अमेजिंग. बट अगर ये भी कोई, जैसे कोई गुड नहीं कर रहा है, उसको पता है वो कर सकता है, उसको पता है उसका नेचर है, इज दैट ऑल्सो, कैन वी से इट्स सिंफुल? कैन वी से, जैसे बोलते हैं ना पाप लगेगा तेरे को, जैसे हम बोलते हैं अबे तेरे को पाप लगेगा भाई, आपके नजरिए में आप इन टाइप के लोगों को कैसे कैटेगराइज करेंगे, आम आदमी के अलावा? आई नो दिस इज आम आदमी, बट स्टिल. देखिए मुझे लगता है, अगर तो देखो हमारी जो अपना सर्वाइवल है वो वैक्यूम में होता, मैं बिना किसी को कष्ट दिए जी पा रहा हूँ, है ना, मेरा सफरिंग फुटप्रिंट ज़ीरो है, तो आई डोंट ओ एनीथिंग टू एनीबडी. बट बाय वर्च्यू ऑफ लिविंग, आप कुछ कम खा के भी जी रहे हो, आप कुछ खा रहे हो, आपका कपड़ा आया, तो सफरिंग तो आपने करी ही ना. तो बाय डिफ़ॉल्ट आप नेगेटिव में हो, बाय डिफ़ॉल्ट आप ऋणी हैं, डेट में हैं. तो अगर आप एक्टिव गुड नहीं करते तो आप एक मौका गवा रहे हैं, एंड बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव में तो आप पहले से ही थे. This makes sense. So that is when you do realize that there is a cost somewhere to every action you do that you have been doing for many a years. तो थोड़ा अच्छा कर लो यार. हाँ, the very act of living itself, that is the thing, you know. तो it's not like you have to be like अरे मैं तो अय्याश हूँ और उसी का सफरिंग फुटप्रिंट है, नहीं. जस्ट बिकॉज आप जी रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट आप सफरिंग कर रहे हो. जब मैं ये पढ़ रहा था, व्हेन आई वाज रीडिंग दिस एग्जैक्टली, कि आप जब जी रहे हो, आप सफरिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे ये लॉर्ड महावीर की फिलॉसफी दिमाग में आई, जो जैनिज्म है, कि ही वाज एंड ऑब्वियसली ही टुक इट टू द एक्सट्रीम, कि हम तो नकाब लगा के भी चलेंगे क्योंकि हम उन कीटाणु को भी नहीं मारना चाहते हैं. सो कहीं ना कहीं ये जो सफरिंग वाली जो फिलॉसफी है, जो आपका भी रियलाइजेशन आया था, is this something very similar to what Lord Mahavira was also philosophically trying to convey, that there is, you are knowingly or unknowingly killing beings, things, entities, or harming things around you? Thus this is how I want people to be in my sect. तो बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू दिस, डिस्क्लेमर मेरा ये है, मुझे जैनिज्म के बारे में एंड महावीर के बारे में बहुत ही सरफेस लेवल पता है, पर जितना मुझे पता है उनका फोकस था अहिंसा, नॉन वायलेंस. हम हार्म ना पहुंचाएं, हम हार्म कम से कम पहुंचाएं. थिंग इज़ कि आप उसको उतना एक्सट्रीम लेवल तक ले जा सकते हैं जहाँ पे आप इनइफेक्टिव हो जाएंगे एक पॉइंट पे. अब जैसे जैन मुनि है, जहाँ तक मुझे पता है वो ट्रांसपोर्ट वगैरह का उपयोग नहीं करते थे, है ना. तो दैट मीन्स कि जो उनका मैसेज है वो कम फैलेगा. तो अगर मैं जैसे जैन मुनि होता तो मैं ये किताब ना छापता, मुझे पता है पेड़ कटेगा, मुझे पता है ये तो गलत कर रहा हूँ मैं, तो मैं ना करता. बुद्ध का कॉन्सेप्ट जो है वो करुणा का है, कंपैशन, आई मीन, तो देन इट्स लाइक अ बैलेंस मुझे लगता है. तो कहीं पे अगर मुझे थोड़ी सी हिंसा करनी पड़ रही है, भाई किताब छपी यानी कि पेड़ कटे, पैकेजिंग हुई, पर उसकी वजह से एक लार्जर इम्पैक्ट आएगा एंड पीपल कैन स्टार्ट डूइंग गुड, रिड्यूस देयर फुटप्रिंट, तो वो मुझे लगता है कंपैशनेट एक्ट है. तो दैट इज़ हाउ आई सी जो अहिंसा जो महावीर की थी और करुणा जो बुद्ध की थी. तो आई फाइंड दिस बिट मोर प्रैक्टिकल. So in a way we can say that when we do decide to be mindful about our lifestyle, about what we are consuming, right, and we strike that balance, राइट. that does not mean that we are being ascetic. That does not mean कि हम साधु संत बने, क्योंकि समाज में लोग क्या बोलते हैं, अब लोग अरे तू साधु बनेगा क्या यार. That's then how society tries to pull you back कि what is wrong with you, कि तू ऐसा क्या सोच रहा भाई, तू ऐसे तो सोचता नहीं था, अब से तेरे को क्या हो गया. तो ये फैक्टर भी प्ले करता है. तो आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं अगर मैं एक मिडिल पाथ अपने लिए, अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस और अपने सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक क्रिएट कर लूं कि हाँ यार, आई एम माइंडफुल कि अगर मैं ऐसी चीज कंज्यूम कर रहा हूं जिसके वजह से कोई पेड़ कटा, कुछ करा, तो मैं उसका पॉजिटिव भी करूं. शायद मैं कुछ पेड़ उगा दूं. करेक्ट. मे बी आई कंप्लीट द इक्वेशन. डज दैट मेक सेंस? ऐसा आप बोल रहे हैं? एब्सोल्युटली. एंड देखो समाज का पर्सपेक्टिव इसलिए फ़र्क होता है क्योंकि वो अपने में भी जो
अल्ट्रा रिच है, अल्ट्रा प्रीमियम चीज़ें करता है, वो उसको देख रहा है। उस बंदे को लगता है यार देखो मैं हर चीज़ मॉडरेशन में कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल पी के पड़ा थोड़ा रहता हूँ, मैं तो रोज़ थोड़ी सी पीता हूँ, है ना, मैं ऐसा थोड़ा कर रहा हूँ। तो वो उसको देख रहा है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसको बहुत एक्सट्रीम सफरिंग दिख रही है और वो इससे इससे इधर होना शुरू होता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति, जो और लोग खड़े हैं, वो अपने आप को सोचते हैं मैं मिडल में हूँ और उसको आप एक्सट्रीम में लगते हो, पर आप एक्सट्रीम में नहीं हो। जैसे बुद्ध हैं, बुद्ध को था कि भाई मैं खाना पीना छोड़ देता हूँ तो मैं मर गया था लगभग, उससे पहले मैं राजा था। Yeah. तो आई हैव टू कंज्यूम टू लिव, बट देन आई हैव टू लिव नॉट फॉर ऑल दीज इंडल्जेंसेस बट टू डू गुड। दैट इज़ द मिडल पाथ। पर क्योंकि समाज इस तरह नहीं सोचता तो उसको ये एक्सट्रीम लगता है। जैसे मुझे, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूँ, आप आए हो, आप मेरे से बात कर रहे हो, मुझे ये लगता है कि बताओ मेरे जैसे बंदे का इंटरव्यू लिया जा रहा है जो बड़ी बेसिक चीज़ कर रहा है कि यार दूसरे के साथ वो मत करो जो आप नहीं चाहते कि आपके साथ हो, और अगर दूसरे की वैसे मदद कर दो जैसे आप चाहोगे आपकी मदद हो। बड़ी बेसिक बात है। जो व्यक्ति ये कह रहा है, ये कर रहा है, उसे लोग कह रहे हैं वाह भाई इसका इंटरव्यू लेते हैं। तो जो एक डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर होना चाहिए। हाँ हाँ, यस देयर। रॉबिन, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और एकदम बेसिक सवाल है जो आई थिंक हम सब स्ट्रगल ही करते हैं, और क्योंकि कोई उठ नहीं पाता इन चीज़ों से। अभी हम गुडनेस की बात कर रहे थे, बिकॉज गुडनेस में भी बहुत चीज़ें हैं और आपकी बुक ने बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन करा है। सिंपल सा सवाल पूछूंगा यार, मेरे को पैसा कमाना है, घर परिवार संभालना है, मैं गाड़ी चलाता हूं तो मेरा दिमाग खराब रहता है, मैं 50 चीज़ों से जूझ रहा हूं। एनी इंडियन आम आदमी, मैं 50 चीज़ों से जूझ रहा हूँ। मेरे को सड़क में टैक्स दे के आता हूँ तो टूटी सड़कों पे जाता हूँ, टूटी सड़कों पे आता हूँ, पैसे भर के और आता हूँ। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री। मैं तो अपने आप से इंडियन, मैंने तो कभी किसी इंसान को ना देखा वो ये सवाल करे कि मैं किसी के लिए अच्छा क्या कर सकता हूं। जब गुडनेस की बात आती है, एक इंडिविजुअल की वो बात तभी आती है कि आई वॉन्ट पीपल टू बी गुड टू मी। Seldom do I even come across people even thinking, what can I do for others? एक्टिव पैसिव पे तब आते हैं जब गुडनेस आए। ये गुडनेस का सवाल, मुझे तो नहीं लगता कि लोग बाग सवाल, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, why should I as a citizen of this country who has thousands of things on his plate should give a damn about goodness? मैं सोचूं भी क्यों, मैं क्यों सोचूं? Like religion, I can be an atheist. ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया में जो भी आया है उसको धार्मिक होना ही होना है। तो गुडनेस कहां आती है? इज दिस सपोज टू बी अ नेचुरल ट्रेट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, और इज दिस समथिंग दैट यू कल्टीवेट लाइक अ क्राफ्ट? मैं क्यों सोचूं यार, मेरे कलेश इतने चल रहे हैं जिंदगी में। एम्पथी जो होती है ना, विच इज़ द बेसिस फॉर गुडनेस, कि हम दूसरे के दर्द को अपने दर्द की तरह ही कंसिडर करते हैं। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा। देखो ये आती है आपके नेचर एंड नर्चर से, मतलब जीन्स एंड जिस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग है। नाउ आपने कहा कि क्या ये नेचुरल ट्रेट है? हाँ, विदाउट एम्पथी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, दे वुडंट हैव बीन एबल टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। तो एम्पथी इज समथिंग जो इंडिविजुअल को ज़रूर लगे कि यार मुझे तो घाटा होगा इससे, कि यार मैं दूसरे का सोचूंगा तो वो तो सब मेरे पे पैर रख के आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर जो समाज की इकाइयाँ हैं, अगर हम में एक दूसरे के प्रति एम्पथी नहीं है तो आप देखोगे सिविक सेंस इरोड हो जाती है। देखो ना आप, जैसे मेट्रो, मेरा एक एग्जांपल है कि मैं दिल्ली गया था तो मैंने नोट किया कि भाई मैं मेट्रो में चढ़ रहा हूँ, मेट्रो से उतरने लगा हूँ, तो जो लोग चढ़ रहे हैं वो मुझे उतरने ही नहीं दे रहे। उन्हें है कि पहले हम चढ़ जाएं, जबकि थोड़ी ही देर में वो मेरी सिचुएशन में होंगे, उन्हें भी तो उतरना है, और तब भी वो मेरे लिए एम्पैथेटिक नहीं है। तो क्या है ये? chaos है, ये जो लैक ऑफ सिविक सेंस है, दैट इज बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ एम्पैथी। सो दिस हैज़ टू बी प्रमोटेड एज अ सोसाइटल वैल्यू, और वो तब होगा, घर से शुरुआत होगी, या एजुकेशन, एक जो हमारी जो सिस्टमिक लर्निंग है उसका जब तक पार्ट नहीं होगा तब तक लोग इस बारे में नहीं सोचेंगे। वो इसी तरह सोचेंगे यार मुझे क्या पड़ी है। बट देन समाज जो है धीरे धीरे छिन्न भिन्न हो जाएगा, जो आज हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में होते हुए।
क्योंकि मुझे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे कोई भी जाता है, कोई भी मेरे फ्रेंड्स भी जाते हैं जो कुछ अच्छी वेस्टर्न कंट्रीज़ में आते हैं, जैसे कुछ जापान भी गए हैं, कोई सिंगापुर गया है, कोई यूरोपियन कंट्रीज आते हैं। अच्छा फ्रांस को हटाओ, वहाँ के तो लोग सभी गाली बकते हैं उन लोगों को, बट जो बाहर की कंट्री में जाते हैं वो कहते हैं राघव जनरली पीपल आर वेरी काइंड, राइट। दे आर वेरी नाइस। और हम यहाँ पर हमारी ऐसी आदत होती है कि हम हर वेस्टर्न चीज़ को इन्फीरियर बोलते हैं, हमारी सभ्यता, हमारा धर्म, हमारी जाति, हमारे वेदास, हमारे उपनिषद, पर मुझे उसका आउटपुट ही नहीं दिखता हमारी सोसाइटी में। आई एग्री, हमारा कल्चर, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारी सभ्यता सब बढ़िया है, लेकिन हम तो उनके मुकाबले नहीं बढ़िया है ना, क्योंकि हमने कभी वो फॉलो थोड़ा ना किया। वो जो वैल्यूज़ हैं अहिंसा की या करुणा की, हमने कहाँ फॉलो करी। So you are saying that goodness is a good thing to learn and cultivate and pass on. यस, हाँ, मतलब इस पे बिल्कुल हमको सोचना भी चाहिए और माइंडफुली हमको इस पे काम करना चाहिए as a nation and as individuals as well. absolutely. Let's say you end up with a society where there is no good person, then you end up with a society where there will never be a good person. आपने वो एक चेन खत्म कर दी, वो दिया बुझ गया, वो अंधकार में है समाज, अब वो दिया कहीं और से जलेगा नहीं ना, वो लॉ ही खत्म हो गई। तो गुडनेस इज नेसेसरी, ताकि ना सिर्फ समाज में प्रकाश हो बल्कि ये कंटिन्यूड रहे, ना सिर्फ एक समय पे समाज में प्रकाश हो बट वो कंटिन्यूड रह सके। इसलिए गुड वैल्यूज हैव टू बी इनकलकेटेड। वेयर डज दैट कम फ्रॉम? लाइक आई सेड, हमारे घर में। एम्पैथी कम्स फ्रॉम नेचर एंड नर्चर, एम्पैथी विल कम फ्रॉम एजुकेशन, एंड देन समाज जिन्हें हीरो बनाता है। आप आज किन्हें हीरो मानते हो? जो विराट कोहली फॉर एग्जांपल पूरी दिमाग में हीरो बोलते हो तो क्रिकेटर ही आता है। जिसके पास बहुत पैसा है, या जो खेलता अच्छा है, या जो पॉपुलर है, डजेंट मैटर वो किस लिए पॉपुलर है। अगर वो पॉपुलर है तो लोग उसे हीरो मानते हैं। वो क्या वैल्यू प्रमोट कर रहा है समाज में? तो आई मीन अगर जैसे भगत सिंह जैसे हीरोज हों तो सैक्रिफाइस वैल्यू प्रमोट होगी ना इसमें, क्योंकि ये इन लोगों को हीरो बनाया भी है सोशल मीडिया ने भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनका टैलेंट नहीं है, बट सोशल मीडिया ने भी इनको हीरो बनाया है। तो रॉबिन, अपन सोशल मीडिया को भी यूज करके पॉजिटिव चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। वी कैन यूज इट, राइट? सो वी डोंट हैव टू ऑलवेज यूज टेक्नोलॉजी टू अब्यूज। हाँ, बल्कि देखो ना, सोशल मीडिया से पहले आपका जो मीडिया था वो ये था ना, अखबार, रेडियो, टेलीविज़न। उस पे तो यही लोग आएंगे, नेता, अभिनेता, इंडस्ट्रियलिस्ट। वो डेमोक्रेटिक थोड़ा ना थे। पर जो सोशल मीडिया है वो डेमोक्रेटिक है, उसमें एनीबडी कैन पार्टिसिपेट, विच इज़ अ बैड थिंग बट इट्स ऑल्सो अ गुड थिंग। आज हम लोगों को कहानियाँ बता के लोगों के अंदर की सोई हुई एम्पैथी जगा रहे हैं, या उन्हें बता रहे हैं कि देखो फलां एक्शन के पीछे तो सफरिंग है। जैसे एक व्यक्ति है जो इसलिए वेजिटेरियन है, वो नहीं चाहता सफरिंग कॉज करना, उसे यही नहीं पता दूध के पीछे सफरिंग है। तो ये जानकारी हम उस तक पहुंचा पा रहे हैं बिकॉज वी कैन पार्टिसिपेट इन अ ब्रॉडकास्ट मीडियम विच इज़ सोशल मीडिया। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट्स योर इंटेंट। आपको सिर्फ व्यूज़ चाहिए, अटेंशन चाहिए, पैसा चाहिए, व्हाट? यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई गिव यू पर्सनल एग्जांपल। नॉनवेज खाता था मैं, और मैं इसलिए खाता था बिकॉज जिमिंग करनी है, एंड्योरेंस स्पोर्ट करना है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो आई यूज्ड टू ईट एंड आई यूज्ड टू एंजॉय इट एंड आई यूज्ड टू एडवोकेट इट। आई वाज लाइक यार, मैं कहता था यार हिंदुस्तानी खाने में कार्ब्स रिच है। वो जब हम फार्मिंग जनरेशन थे समझ में आता था, हम लोग बस वो सब खाए जा रहे हैं और बैठ रहे हैं। देयर इज द साइकिल इज नॉट गेटिंग कंप्लीटेड, राइट? तो आई वाज अ बिग प्रोपेलर ऑफ लेट्स प्लीज हैव प्रोटीन, प्लीज हैव प्रोटीन। इतनी रिसर्च हुई है बाहर से। आई सॉ दिस डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड बैक 10 years बैक, रॉबिन, उसका नाम है व्हाट द हेल्थ। व्हाट द हेल्थ। अंग्रेजों ने ही इसको बनाई थी। उस पे पहली बार उन्होंने दिखाया कि जहाँ से आपका मीट, मांस, मच्छी, डेयरी, ये सब चीज़ें आती हैं, उसमें इनको कैसे रखा जाता है। क्योंकि अगेन माइंड में वो चीज़ मेरे कंज्यूम करने वो होता ही नहीं था, कहाँ से आ रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों? आई टेल यू व्हाई। देयर वाज अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड इन मी ईटिंग। आई पेड एन अमाउंट, I got something in return, I ate it, chapter close। मेरे लिए वो ट्रेड है। मेरे को ये नहीं जानना है कि वो कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है। I don't give a damn because I didn't give money for that।
मैं एक जगह गया ट्रांजैक्शन करने के लिए, ट्रांजैक्शन हो गया, खत्म, मैं क्यों सोचूं, आई हैव अदर थिंग्स इन लाइफ, इसलिए लोग सोचते नहीं, बिकॉज इट्स अ ट्रांजैक्शन। पैसे दिया, एक चीज मेरे हाथ में आ गई, आई ओन दैट, वेदर दैट इज पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, ईटेबल, डाइजेस्टेबल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आई ओन इट। ओनिंग समथिंग इज सच अ पावरफुल फीलिंग कि एम्पैथी, गुडनेस, कंपैशन तो आसपास रेडार में नहीं आ पाती आपके, करेक्ट। कि ओनरशिप है मेरे पास, आईफोन है मेरे पास, राइट? तो व्हाट द हेल देखी, उसमें दिखाया था कि कैसे ये बनता है, कैसे होता है, उनको कटते हुए भी दिखाया था, उनकी आवाज निकलती हुई दिखाई थी, एंड आई स्टॉप ईटिंग। नाइस। तो मीडिया हेल्प्ड, करेक्ट। राइट? जब लोगों ने डिसाइड करा, वो ये पैसिव गुडनेस की आप बात कर रहे हैं ना, कि ओके ये होता है, हम मानते हैं, बट हम मीडिया को ही यूज करके बताएंगे कि क्या अगलीनेस हो रही है, और तुमको देख के डिस्गस्टेड, आई फेल्ट डिस्गस्टेड, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे पिटी बाद में आई, मुझे घिन पहले आई। आई डोंट नो ये सही रीजन था मेरा कि नहीं था, कि मुझे पिटी भी रॉबिन बाद में आई यार, मुझे पहले घिन आई। आई थिंक हम देखो इस हद तक ऑब्जेक्टिफाई कर चुके हैं ना एनिमल्स को कि देर इज दैट सेपरेशन। जब भी हम किसी को भी ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं, उसके साथ कुछ भी करना ओके हो जाता है। जैसे अंग्रेज़ों ने अश्वेत लोगों को ऑब्जेक्टिफाई करा, तो दे आर लेस देन अस, उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे आज आप जो गायनोकोलॉजी माना जाता है, जैसे फादर ऑफ गायनोकोलॉजी, उसने श्वेत लड़कियों पे बिना कंसेंट, बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करी, 20-20, 25-25 बारी एक एक लड़की पे, सेम पे। टू कम टू अ कंक्लूजन, तो जो भी उसने अपनी साइंस को आगे बढ़ाना था, क्योंकि उसके हिसाब से वो ये इन्हें इट्स अ दर्द नहीं प्रॉप, होता। इट्स अ प्रॉप। हाँ, इट्स नॉट अ पर्सन। फिर लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं हम, हमारा समाज करता है ना। इंस्टाग्राम पे और क्या हो रहा है? ऑब्जेक्टिफिकेशन। और पशु भी उसी कैटेगरी में आते हैं भाई, आपने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, उसे दर्द नहीं होता, दे आर नॉट अ पर्सन। आज जब नेहा जी नाम है उनका, जो टूर दे रही थी, टूर जब दे रही थी, तो उन्होंने डॉग्स दिखाए, दो काफ बच्ची, जो क्या बोलते हैं, जिनकी मदर्स की डेथ हो गई थी, व्हाट वाज द टर्म, आई फॉरगॉट द टर्म, व्हाट डू यू कॉल देम, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, ऑर्फन। नहीं, वो क्या उन्होंने वर्ड यूज, फॉस्टर, फॉस्टर। हम फॉस्टर कर रहे हैं। हाँ, है ना, नेहा हाँ हाँ, फॉस्टर यू कर रही वी है। आर फॉस्टरिंग, यू आर फॉस्टरिंग, राइट? तो शी यूज द वर्ड कि इन डॉग्स के साथ जो होता है, या एनिमल्स के साथ जो होता है, शी यूज द वर्ड ट्रॉमा। आधे से ज्यादा लोगों को तो रॉबिन ये, दे थिंक दैट ट्रॉमा इज अ ह्यूमन बीइंग्स प्रिविलेज। आप सोचिए कि हमारे फंडामेंटल्स किस लेवल पे फ्लॉड है। आप रूट, इट इज पैथेटिक। मुझे नहीं पता था कि एनिमल्स कैन हैव ट्रॉमा, आई थॉट इट इज माय प्रिविलेज कि ट्रॉमा तो ह्यूमन बीइंग्स को होता है, लुक हाउ ट्रॉमेटिक आई एम। ट्रॉमा तो बहुत दूर की बात है, उनको यही नहीं लगता कि ये अपने जानवरों में, अपने माँ बच्चे में प्यार होता है, ये सब वो समझते नहीं है, समझना चाहते नहीं है। बट लाइक आई हैव एक्सेप्टेड कि बहुत से लोग ऐसे ही हैं। नो, इट इज ट्रू, एंड मैं भी ओपनली बोलता हूँ कि मैं भी गधा ही था, ओपनली, क्योंकि हम इसी आम आदमी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज हाउ द ब्रेन वर्क्स, दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स, बिकॉज मेरी तो दुल्हन ही पैसा था। वो आमिर खान बोलता है, मेरी तो दुल्हन ही आज़ादी थी, हमारा पैसा ही था। और कहाँ क्या दिखता है रॉबिन पैसे के अलावा? मुझे लगता है पैसे ना होगा तो लड़की नहीं पटेगी। मैं मुंह पे बोलता हूँ कि समाज आज क्या सोचता है कि पैसा नहीं होगा तो लड़कियां नहीं पटेंगी, गाड़ी नहीं होगा, घर नहीं होगा, मैं इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट डालूंगा? हाँ, आई गेस बिकॉज दे आर नॉट थिंकिंग कि मैं जी क्यों रहा हूँ। हाँ, नहीं, दे आर नॉट। विच ब्रिंग्स मी टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब अपन ने गुडनेस समझी रॉबिन, अब मैं आपसे समझना चाहता हूँ पर्पस, और मैं इसमें थोड़ा डीप में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस पे, तो पर मैं कुछ पहले कोट करना चाहता हूँ। ये आपकी किताब पेज 74 से एक हाईलाइट है, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल, एंड आई रियली वांट पीपल टू लिसन एंड परचेज योर बुक, एंड प्लीज गो इनटू इट, इट इज अ ब्यूटी। I gave up my pursuit of happiness and traded it for a pursuit of purpose. I don't know if life has an absolute purpose, which is fair. We may never find out. But the truth of the life that was evident to me was that every being capable of moving moves away from a source of pain. पहले तो आप अपने पर्सनल उस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से ये समझाइए इसका क्या मतलब है, देन विल कम टू पर्पस। देखिए, मेरी जो ज़िंदगी में बदलाव आया वो इसलिए था कि मेरे पास
सब कुछ था जो मुझे लगता था कभी मेरे पास हो तो मैं खुश होऊंगा, आज़ादी थी, पैसा, सब कुछ, यू नो, एंड मैं खुश नहीं था। तो वहाँ से मेरी लाइफ की जर्नी जो है कहूँ कि बदलना शुरू हुई। खुशी खोजते खोजते मैं भारत आया, यहाँ पे मैंने वेरियस चीज़ें ट्राई करी कि मैं ये करूँगा तो खुश हो जाऊँगा, वो करूँगा खुश हो जाऊँगा, खुशी मुझे मिली नहीं। ऑरोविल जब मैं पहुँचा तो वहाँ पे आई अंडरस्टूड कि देर इज़ नो सच थिंग एज हैप्पीनेस, दैट वाज माय तब की अंडरस्टैंडिंग कि देर इज़ नो सच थिंग एज हैप्पीनेस। और फिर मुझे लगा कि जब मैं हैप्पी हूँ ही नहीं और मेरे जीने की वजह से सफरिंग हो रही है, मरना मैं चाहता नहीं था, मतलब रैशनली मुझे लग रहा था मर जाना चाहिए भाई, तुम्हारे जीने से इतनी सफरिंग हो रही है। तो और मुझे लॉरेन मिली जिसके पास कुछ भी नहीं था, जो कुछ दूसरे की सफरिंग कम करी थी। तो मैंने कहा कि छोड़ो यार हैप्पीनेस की परस्यूट, पर्पस में ही घुस जाओ। तो दैट वाज द रियलाइजेशन जिसकी मैं इस पंक्ति में बात कर रहा हूँ। बट हैप्पीनेस से पर्पस कहाँ से आया, वो भी फॉर सिंप्लीफिकेशन। सो आई वांट टू नो कि आप हैप्पीनेस की स्टेट जब आपको लगा कि ये चीज तो खोखली है या अगर इसको पाना है द पाथ इज थ्रू पर्पस, ये लिंक कैसे नहीं हुआ? नहीं नहीं अच्छा, लगा ना मुझे, मैंने हैप्पीनेस पे अच्छा, गिव अप कर छोड़ दिया, दिया। गिव अप आपने कर, ठीक है। तो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे लगा हैप्पी आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि मुझे समझ में आ गया भी जीने के लिए तो सफरिंग कॉज करनी पड़ती है। या अब हैप्पीनेस के जो भी, जिस द वे आई अंडरस्टूड हैप्पीनेस, उसके जो भी तरीके थे भाई यही है ना कि आप और बिजनेस खड़ा करो, आप प्लेजर फलान ठिकाना चीज़ें, उसके पीछे भी सफरिंग है। नाउ व्हेन आई अंडरस्टूड दैट मैं वो चीज़ें कर नहीं सकता, सब कुछ अचीव करने के बाद भी अंदर एक खोखलापन महसूस हो रहा है, तो आई गेव अप कि नहीं होती खुशी। तो वहाँ पे तो फुल स्टॉप लग गया। तो इट वॉजेंट, पर्पस वॉजेंट अ वे टू फाइंड हैप्पीनेस, पर्पस वॉज कि चल यार जीने का एक तरीका मिल गया। एंकर मिले कुछ। क्योंकि अभी तक आप जी रहे थे कि मैं तो भाई खुश रहने के लिए मैं जी रहा हूँ, और अब मैं देख लिया खुशी होती ही नहीं और जीने के लिए सफरिंग भी हो रही है। तो मैंने पर्पस पकड़ा। अब पर्पस वाली जर्नी मेरी कोई आसान नहीं थी, कठिन ही थी। इतनी आप ऑलरेडी आप अपने कंफर्ट्स जो है वो छोड़ रहे हो, फिर आप सफरिंग इतनी विटनेस कर रहे हो, फिर इतनी एग्जास्पिरेशन भी होती है, बिकॉज द मोर यू नो द मोर यू गेट इन्वॉल्व, द मोर सफरिंग यू सी, द मोर यू नो दैट यू आर फाइटिंग अ बैटल यू आर लूजिंग। इसे जीता नहीं जा सकता, दुनिया में सफरिंग कम नहीं होगी, आप सिर्फ जहाँ पे आप हो वहाँ पे थोड़ी बहुत कम कर सकते हो। बट जब इस रास्ते पे मैं चलता जा रहा था, पीपल फार्म शुरू करने के कुछ साल बाद मैंने महसूस किया कि यार मैं तो खुश भी हूँ। ओह, तो इट वॉज एट दैट पॉइंट। उससे पहले वही तो मैं कह रहा हूँ, उससे पहले तो जस्ट लाइफ मेरे साथ हुई, वन थिंग आफ्टर द अदर देयर वर अ फ्यू डेलिबरेट डिसीजंस कि ओके मुझे फ्रीडम परस्यू करनी है, जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली। फिर मुझे कहा कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं जी इंडिया आ रहा हूँ। और फिर जब लॉरेन मिली, ओके देयर वाज अ डेलिबरेट डिसीजन कि जीना है और सफरिंग कम करने के लिए जीना है। तो देयर वर अ फ्यू डेलिबरेट डिसीजंस, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन माय लाइफ हैड बीन हैपनस्टैंस। यू नो, हैकर था मैं, तुक्के से फ्रीलांसिंग के बारे में पता लगा, तुक्के से अमेरिका पहुंचा, तुक्के से बिजनेस शुरू हुआ, तुक्के से पर्पस मिला। And when finally purpose led me to a state of happiness, then I started analyzing कि ये कैसे हुआ, and then I connected the dots कि happiness के ये components हैं। and thus happiness happens हाँ, because it happened to you. it happened to me. Isn't it very strange it happened to you when you stop giving a damn to it? It seems strange, but then when you start reading about it, that is most people's experience. People who are happy, that's what they would tell you, not people who seem happy. Instagram happy की बात नहीं कर रहा मैं, but you know, if you read about people, then if you read about happy people, they would tell you कि यार it happens, it's not something you can pursue, it's not something you can run after. In fact, it happens when you stop running after it. तभी मैंने वो बिल्ली वाला एग्जाम्पल भी Yeah. दिया है. That's not my story, it's a story I read कि it's like कि आप एक बिल्ली, आप उसके पीछे भाग रहे हो, आगे 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 भागती जाती है, आप थक के बैठ जाते हो, and then eventually she does come and sit in your lap. Because अगर मैं ये अच्छा काम एक एक्सपेक्टेशन से शुरू करता कि इससे मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, तो हर दिन मैं यही देख रहा होता यार 24 घंटे हो गए अभी मैं हैप्पी नहीं हूँ, 48 घंटे हो गए अभी मैं हैप्पी नहीं हूँ, and I would have given up. It took so long. The only way I could persist was
because I wanted to do it for its intrinsic value. You do good because it's good. So for you, pursuing something which aligns with your swadharma, your Values. वैल्यूज को हम स्वधर्म भी बोल सकते हैं कि जो एक इंडिविजुअल की मेरे लिए नई इंडिपेंडेंट वर्ड है, हाँ, बट स्वधर्म आई एम गेटिंग इट. आई थिंक स्वधर्म इज कि एक तो हो गया धर्म, अपना सेंस ऑफ अपना योर सेंस ऑफ की पर्पस कि मैं मेरा क्या कर्तव्य है. करेक्ट. और वो कर्तव्य आई थिंक आता है आपकी बायोलॉजी से ही कि आपकी बायोलॉजी किससे अलाइंड है. एज इन योर कॉन्स्टिट्यूशन, लेट्स से योर कॉन्स्टिट्यूशन लेड यू टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कि यार जैसे आप कहते हो ना कि इट्स नॉट एज इफ आई लव एनिमल्स, आई हेट सफरिंग. राइट. अच्छा रॉबिन, एक चीज वेरी इंटरेस्टिंग जो मैं बुक में समझ नहीं पाया, वो मुझे आपसे पूछनी थी. यार आपको ये फ्रीडम का कीड़ा कहां से आया? ये मैं जानना चाहता था कि व्हाई 9 to 5 और एनीथिंग जो आपको लगता था कि ये बाउंड कर रही है, ये आपको घुटकती क्यों थी? I just had this conversation earlier today with one of my teammates कि क्यों है, मतलब वो why did that bother you so much. यार मुझे ये नहीं पता कि हर किसी, मुझे तो बल्कि ये लगता है कि हर किसी को ये बॉदर क्यों नहीं करता. वी आर बॉर्न फ्री. जैसे लोग शादी में भी कहते हैं कि हाँ मेरा हस्बैंड ना मुझे कहीं भी जाने की आज़ादी देता है. अबे नहीं, तुम्हारे पास कहीं भी जाने की आज़ादी है. वो तो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है. आज़ादी इज़ योर डिफ़ॉल्ट स्टेट. सो मे बी इट्स बिकॉज मेरी अपब्रिंगिंग फ़र्क थी. माई मॉम वॉज वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग, तो वहाँ से शायद. सो देयर इज़ दैट. बिकॉज इंडिया में भी मैंने कभी जॉब करी नहीं. तो मेरा जो अब जो जिसे आपने कहा कीड़ा, वो आया कहाँ से? ये यहीं से, आई थिंक नेचर एंड नर्चर. वो जागृत तब हुआ क्योंकि जब तक आज़ादी थी तब तक पता ही नहीं था कि हमें तो आज़ादी इतनी पसंद है. जब वो आज़ादी छीनी, अमेरिका जाके नौकरी करनी पड़ी, तब पता लगा कि अरे मेरे को तो आज़ादी बहुत प्रिय है. तो आपका जो कमिंग बैक टू पर्पस, जो आपको एक जो पर्पस अब मिला है, जो पीपल फार्म आप कर रहे हो, इट ऑल्सो समवेयर चेक्स द बॉक्स ऑफ बीइंग फ्री कि ऑन आई एम डूइंग थिंग्स as per as my own, कि there is no time boundation, there is nothing which is binding me, you're doing it out of your own passion and purpose. मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ clock in clock out. I don't fully agree with that. आज़ादी जो मुझे मिली उसकी वजह से मैं पीपल फार्म शुरू कर पाया. अच्छा, अदर वे अराउंड. आज़ादी की वजह से मैं शुरू कर पाया, पर पीपल फार्म पे जो मैंने वो आज़ादी अपनी कमाई थी, वो आज़ादी तो यहाँ खर्च हो गई. बिकॉज मतलब मेरे पास 100 से ऊपर पशु हैं. आई डोंट हैव दैट फ्रीडम कि मैं तो यहाँ चला जाऊँगा, वो कर लूँगा कुछ भी. लाइक आई हैव टू वेक अप एट अ स्पेसिफिक टाइम, आई हैव टू वॉक द डॉग्स. यहाँ 60 लोग हैं. लाइक सो दिस इज़ वेयर आई सैक्रिफाइज माई फ्रीडम. तो दैट इज़ माई बिगेस्ट सैक्रिफाइस फॉर पीपल फार्म. एंड पीपल फार्म मेरा कोई गोल नहीं है. मेरा जो गोल है सफरिंग कम करना है. पीपल फार्म इज़ द बेस्ट वे आई कुड थिंक ऑफ so far, but I am actively thinking कि मैं और क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अपने घटते समय में बढ़ती हुई सफरिंग को कम कर पाऊँ. But this thought कि मैं और क्या कर सकता हूँ is not hampering your happiness, right? That's important. It's not, yeah, because I'm very satisfied with my life's direction. जो ये dissatisfaction है, इसे तो आपको पालना है. ये तो that is the perpetual, otherwise आप complacent हो जाओगे. Yes. And you know, too much satisfaction is death. मान लो मैं एक गहरी सांस लूँ, मेरे को मज़ा आ गया भाई, इतनी पहाड़ों की बढ़िया हवा, मुझे सांस लेने की आवश्यकता नहीं है. Then that would be my last breath and I would die. है ना? तो वो डिससेटिस्फैक्शन तो आपको चाहिए. कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई फ़र्क क्या हुआ, पहले भी तुम भाग रहे थे, अब भी तुम भाग रहे हो. तो या अगर आपको इसको इंडल्जेंस की तरह भी देखना है, then it's a worthwhile indulgence that lines up with my values. मान लो मैं पैसा कमाने के लिए भाग रहा हूँ. After a point, it's just a number in my account. I'm not gonna spend that money. कोई मुझसे पूछे तू क्यों कमा रहा है, मेरे पास जवाब नहीं होगा. मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पास जवाब है. A better example is, and I think मैंने ये बुक में दिया भी है कि आप खाते जा रहे हो, इवेंचुअली आप अपना पेट खराब करोगे. आप खाना बांटते जा रहे हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है ना, और उससे भूख होगा, पेट आप भरोगे. But isn't it very beautiful and ironic कि जो freedom आपका वो था कि अरे you know now that got surrendered
in front of the purpose. Isn't that poetic also? हाँ, in a sense it is. हाँ, yeah. मतलब आप मतलब purpose is powerful. I mean, it can teach you जो आपके पुराने प्री कंसीव्ड प्रिंसिपल्स है उसको भी झुकवा सकती है वो, and in a very nice way, not in a very Correct, because forceful then way. everything is in service to that. अगर मेरे पास फ्रीडम मेरी छिनी, इट्स इन सर्विस टू दैट. अब यही फ्रीडम मेरी किसी और चीज़ के लिए आज छिन जाती है. मान लो मैं आज कुछ ऐसा करता हूँ, मेरे को लॉकअप में डाल देते हैं, वही लैक ऑफ फ्रीडम विल बॉदर मी. You're right. तो अब से मैं आपसे कुछ जर्नलिस्ट चीजें जानना चाहता हूँ. लेट्स सी इफ इट हेल्प्स पीपल और नॉट. सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज सब्जेक्टिव टू यू एंड इट इज आल्सो सब्जेक्टिव टू मी. मेरा भी ये एक्सपीरियंस रहा है कि फॉर मी पर्पस ड्रिवन लाइफ इज ब्रिंगिंग हैप्पीनेस. हाँ, एक कैवियाट है, इट इज़ अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. पर जो लोग एम्पथेटिक हैं, रीजनेबल हैं, मेरा मानना तो यही है, उनके लिए तो यही एक ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है कि अगर आप अपनी लाइफ किसी की बेहतरी में नहीं लगा रहे तो यू विल नॉट बी हैप्पी एज लॉन्ग एज यू आर एम्पथेटिक. अगर आप एम्पथी हो ही नहीं, अगर आपको होता है दुनिया जलती है तो जले, मेरा क्या, तो फिर यू नो वो है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस वाले व्यक्ति हो आप. हाँ, मैं यही जानना चाहता था. मैं यही कह रहा था कि हम इस चीज को कितना जर्नलिस्टिक दे सकते हैं लोगों को. आम लोगों के लिए नहीं है. That's what I wanted to know. हाँ. So your precondition is you need to have some kind of empathy and mindfulness and goodness in your heart, and let not that go to waste. You need to exercise that. करेक्ट. अब आप देखो ना, जैसे एनिमल किंगडम की हम बात करें, एनिमल किंगडम में ह्यूमंस आर यूनिकली बर्डन्ड बिकॉज हमारे को मीनिंग चाहिए होता है. वी वॉन्ट टू डू थिंग्स बिकॉज वी आर मीनिंग सीकिंग क्रीचर्स. जो हमारे ये डॉग्स हैं, गाय हैं, दे आर नॉट लुकिंग फॉर मीनिंग. उनके लिए सर्वाइवल में इनफ है. तो ये जो चीज़ है, ये मीनिंग सीकिंग जो हमारी क्यूरियोसिटी कह लो, जिसकी वजह से हम अपने एनवायरनमेंट को काफ़ी अच्छे से मैनिपुलेट कर पाए हैं, इट ऑल्सो बॉदर्स अस, राइट. इसी तरह अब ह्यूमंस में भी बात करें तो जो कुछ ह्यूमंस हैं, they are further uniquely burdened because they have a lot more empathy than the rest. तो उनको they are in a good state because इस empathy की वजह से they'll lead good lives, they will lead fulfilling lives. But thing is, unless they find that path, they will suffer, they will feel that existential suffering. बट रॉबिन, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनमें ये सारे फैक्टर्स बिल्कुल हैं. दे आर इफ नॉट वेरी हैप्पी, दे आर हैप्पी इन द फैक्ट दैट दे हैव अ गुड हाउस, दैट दे हैव अ गुड फैमिली, दैट दे हैव अ गुड चाइल्ड, दैट दे हैव गुड रिकरिंग मनी hitting their account like a drug on every 30th or 31st. And they are happy, but they are good also and they could do so much. बट इनका ये वर्टिकल ही नहीं है पर्पस ड्रिवन लाइफ. बिकॉज अगेन मैं जहां अटक जाता हूं रॉबिन, मैं कहां अटक रहा हूं, इनको बचपन से ही जो एम दिया गया है वो वही ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहे हैं. तो उनकी दुनिया ही वो है जो इनको एज अ अपने सोसाइटी और पेरेंट्स से मिली है. तो वो तो स्टक है एंड पर दे आर हैप्पी. तो वो सवाल भी नहीं पूछते अपन से, सॉरी अपने आप से, कि व्हाट कैन आई डू, व्हाट इज माई पर्पस. दे नो कि अच्छा अब मेरा पर्पस पता है क्या है, इस बेटे की या इस बेटी की एजुकेशन अच्छी हो, शी और ही शुड गेट व्हाट आई डिड नॉट गेट, बेस्ट स्कूल, बेस्ट एवरीथिंग, वन डे आई विल बी अ ग्रैंडफादर एंड रिटायरमेंट. तो अभी अपन रिटायरमेंट की बात कर रहे थे. अब मैं आपको बताता हूं, मुझे लगता है कि रिटायरमेंट कितना बड़ा इस लाइक अ राक्षसा अगेंस्ट द पर्पस. मैं आपको बताता हूं क्यों. देयर इज दिस मूवमेंट गोइंग ऑन राइट नाउ कॉल्ड फायर. हाँ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली. रॉबिन, जब लोगों का पर्पस ही रिटायरमेंट है, जिसके अराउंड मूवमेंट्स बने हुए हैं, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, तो उस जनरेशन के लिए पर्पस इज रिटायरमेंट. हाँ, बट आई थिंक
I think a lot of them, if they do successfully retire, might come face to face with that existential void. है ना, वो तो हम सभी में है ही। अब हमें एम्पथी है या नहीं है, वो void तो आएगा ही। तभी आप देखेंगे कई बारी जो लोग हैं भाई, जो ग्रैंड पेरेंट्स बन जाते हैं, 60-65 के हो जाते हैं, अब उन्हें होता है अब क्या, देन उनकी जो बाकी की लाइफ है, इट जस्ट ड्रैग्स आउट। तो वही तो मैंने कहा, अगर उनके अंदर होती एम्पथी तो वो ढूंढ लेते कोई पर्पस, लाइक अ हायर पर्पस, कि यार इतनी समस्याएं हैं, मैं कोई भी सुलझा सकता हूँ। उनके अंदर वो एम्पथी है नहीं। तो जिनके पास वो एम्पथी है, लाइक आई सेड, सो देयर इज़ द फ्लिप साइड टू दैट, कि आप ज़्यादा महसूस करते हो, आपको ज़्यादा दर्द होता है, आप ज़्यादा परेशान रहोगे, बट इट ऑल्सो हेल्प्स यू फाइंड अ वर्थवाइल पर्पस। बट दैट वर्थ फाइल पर्पस, देखो आपने ना, मैं एक एग्जाम्पल अगेन बुक से लेना चाहता हूँ जिसपे मुझसे आपसे पूछना था, क्योंकि आई वॉज कॉन्फ्लिक्टेड। ये व्हाट आई लर्न अबाउट डूइंग गुड में एक सेगमेंट है, 3 टिप्स टू कम अप विद योर अप्रोच। उसमें जो पॉइंट नंबर 1 है, उससे मैंने 100% अग्री नहीं करा, मैं आपसे एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। थिंक लाइक अ पर्सन, नॉट लाइक योर प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल, techies try to solve everything with tech. That doesn't always work. Coming up with an app where you can report an injured stray animal is not of much use unless there are rescuers on ground with enough spare resources battling with the issue of not finding enough injured animals. Use the skills you have as an ally, but don't let them limit the scope of what you can do. Correct. मुझे रॉबिन ये थोड़ी सी ना, कैन आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मुझे थोड़ी सी प्रीची लगी। मैं बताऊं क्यों? एक तो मैं टेकी हूं तो मैंने तो इसको पर्सनली लिया। एक टेक वाले लोगों का ना रॉबिन, ब्रेन ऐसे ही वर्क करेगा। अगर मान लो उन बंदों में लॉजिस्टिक्स स्किल सेट ही नहीं है टू फाइंड पीपल ऑन ग्राउंड, but they are bloody good at creating an application which is at least finding or solving that use case of reporting injured animals, क्योंकि वो उनका स्किल सेट है, वो उनकी मास्टरी है। जैसे मैं भी हूं, मेरे लिए लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में, मैं जीरो हूं लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में। मुझे लगता है कि आई कांट डू लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, राइट, बट आई एम ग्रेट एट क्रिएटिंग टेक प्रोडक्ट्स। आई एम ग्रेट एट क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स विच कैन इम्पैक्ट। आज दुनिया में अगर हम गूगल मैप्स हटा दें, अपोकलिप्स, वो ज़ॉम्बीज बन जाएंगे, लोग बाग मारा मारी हो जाएगी। सो टेक का इम्पैक्ट है, बहुत तगड़ा इम्पैक्ट है। तो इसमें बस जो लास्ट पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि आई विल क्वेश्चन कि यार मैं क्यों, मैं जो काम नहीं कर सकता हूँ वो मैं नहीं कर सकता हूँ, व्हाई डू आई हैव टू डू इट? तो इस पे मैं आपसे एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहता हूँ। हाँ, मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप टेक को यूज मत करो, पर वो वाली बात है ना कि इफ यू आर अ हैमर एवरीथिंग लुक्स लाइक अ नेल, वो मत करो। उस चीज में मत फंसो, आप प्रॉब्लम ढूंढो। इफ यू थिंक कि मुझे टेक ही करना है, तो देन फाइंड दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम। जैसे अगर आपको लगता है, अगर हम इस स्पेस में बात करते हैं, तो देन यूल हैव टू चेंज। मान लो आपको लगता है कि भाई मुझे तो एनिमल वेलफेयर ही करना है, टेक मेरे को और टेक स्किल ही यूज़ करना है, तो देन व्हाट आई विल डू इज़ कि ओके, देन आई लुक एट जो एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स हैं, एंड देन आई विल आस्क देम कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। आप टेक्नोलॉजी में कहाँ पे अटक रहे हो, लेकिन आप ऑन ग्राउंड थोड़ा काम करोगे। हो सकता है वो कहें कि हमारी फंड रेजिंग नहीं होती बिकॉज हमारी वेबसाइट नहीं है, या हमारी अडॉप्शंस नहीं होती बिकॉज हम रेगुलरली फोटोग्राफ्स अपडेट नहीं कर पाते, एंड देन मेक दैट वाई। बट अगेन, व्हाट इफ ऐसा कुछ नहीं निकलता? आपको तो अच्छा करना है ना, आपको ये थोड़ा है कि मुझे टेक से ही अच्छा करना है। आई एम सेइंग डोंट लेट योर स्किल सेट डिफाइन यू, यू कैन डू अ लॉट मोर। और मैं तो इसका एग्जाम्पल हूँ ना, मतलब कि मैं भी एक जस्ट अकेले बैठ के कंप्यूटर के सामने अंधेरे कमरे में काम करना, वहाँ से आई रैन देन अ स्मॉल स्टार्टअप, बट रनिंग दिस प्लेस कि भाई फार्म भी है, गाय का घास भी देखना है, लोग भी मैनेज करने हैं। इट्स अ स्किल सेट, यू स्किल सेट कैन बी डेवलप्ड।
So you're saying the best approach would have been, which also makes sense, कि I am somebody, मैं एक ऐसा हूं, मुझे एनिमल्स का दर्द दिखा, मेरे अंदर गुडनेस है, मेरे अंदर एम्पैथी है, जो हमने अब तक हमने एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश करी कि जिनमें ये है उनको करना चाहिए. आई नो आई एम लाइक दैट. आई आइडेंटिफाइड अ एरिया जहां मुझे लगता है कि यार मेरे को दिल भी चुभता है और मेरा दिल भी वहां पर है, मुझे कुछ करना चाहिए. ठीक है, मैंने देख लिया कि हाँ एनिमल वेलफेयर में मुझे कुछ करना है. आई एम फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड और मुझे पता है कि मैं क्या क्या टेबल पे ला सकता हूं. तो आप कह रहे हो द बेस्ट इज टू एटलीस्ट गो टू द टेबल एंड सी कि क्या क्या है ऑलरेडी और क्या क्या नहीं है. Correct. और तुम क्या इंग्रेडिएंट्स ला सकते हो. Correct. और फिर वो एक डिनर बन जाए. हाँ, that's a good way to put it. हाँ. Right, so that in that can you can know where things are lacking, what I can bring into the picture. मतलब ये मैं एक और बर्डन हटाइए. जरूरी नहीं है कि अगर मैंने सोच लिया कि मुझे एनिमल्स के लिए करना है तो A to Z सब कुछ मैं करूं. वो चीज भी रोकती है रॉबिन लोगों को. ओह एब्सोल्युटली, वो तो सबसे ही बड़ा है. हाँ एब्सोल्युटली कि भाई मैं सभी कुछ सुलझा देना. इस लाइक कि नहीं, यू नो, आप रोटी की एक ग्राही तोड़ो वाली बात है. आप रोटी पूरी थोड़ा मुंह में डालते हो. या है ना. तो यू डू व्हाट इज डाइजेस्टेबल एज वेल फॉर यू, राइट. एंड देन जैसे आपने बोला ना कि वो मैं डाइजेस्टेबल कर लेता हूं, तो अगर मैं उसी की चाह में और आगे बढ़ रहा हूं, दैट इज नॉट किलिंग माई हैप्पीनेस, दैट इज मी गोइंग टूवर्ड्स द पर्पस दैट आई हैव डिस्कवर्ड. कि हाँ एक मैंने कर लिया और मैं इसको कैसे आगे बढ़ा सकता हूं. हाँ. और मैं इसको कैसे आगे बढ़ा सकता हूं. बट द एम is suffering ending or animal welfare or compassion building or reading culture building or whatever. Correct. Whatever you have. See, as long as you have a purpose and you can work towards it, you won't feel existential suffering. Now, that is not a guarantee कि you will be happy. If you are emotionally suffering, मान लेते हैं कि आपकी कुछ emotional needs नहीं met या आप अपने desires से अभी पूरी तरह ऊपर नहीं उठे हो और वो डिज़ायर्स अनमेट हैं, तो इमोशनल सफरिंग होगी. या मान लेते हैं आप स्टोइक हैं और आप अपने इमोशनल सफरिंग को ख़त्म कर चुके हो, एग्जिस्टेंशियल सफरिंग आपकी ख़त्म हो गई पर्पस से. यू गेट इन एन एक्सीडेंट एंड योर बैक इज ऑलवेज हर्टिंग, यू नॉट हैप्पी. सो देखो जॉय होता है ना, जो जैसे कि हाँ मैंने जैसे चटोरी आई, मैंने पेट किया, मैंने स्माइल से आई, जॉय, दैट्स अ जॉयस मोमेंट दैट रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ समथिंग. हैप्पीनेस इज अ स्टेट and it requires absence of something. ऐसा है. Absence of suffering. Purpose only takes care of one type of suffering, but there is still emotional and physical suffering that have to be absent for you to be in a happy state. I'll take another example. ये मेरे माइंड में आया था कि मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि इसका मेरे पास उत्तर है ही नहीं. रतन टाटा, let's say when he was alive, Parsis are a very loved community as well, तो वो एंगल भी होता है, बहुत फैक्टर्स होते हैं, राइट. जब रतन टाटा ने डिसाइड करा होगा कि यार मैं चाहता हूं कि हर हिंदुस्तानी के पास गाड़ी हो और वो 1 लाख के अंदर भी गाड़ी खरीद सके, उसने अपनी पूरी इंडस्ट्रियल माइट लगाई होगी, इंक्लूडिंग R&D, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग सो मच ऑफ रिसोर्सेज इनटू क्रिएटिंग अ कार that every Indian can purchase. I'm sure, huh? How do you look at his vision? Can this also be a purpose for an individual powerful enough? क्योंकि मैं इसमें कोई एनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं. I am creating an inanimate commercial product जो हर इंसान के पास होगा, बट मैं सोच रहा हूं I want every Indian to have a car. Right. Is that also a strong purpose? क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल है. Absolutely, because enterprise, I see enterprise as a way of doing good. Because जो हम कर रहे हैं सर्विस या अवेयरनेस, these are not the only ways of doing good. You can do policy change, innovation, enterprise. For example, जैसे ये था आपका जो पेन है, बॉल पेन, बिग, जो हम यूज़ करते हैं, इससे पहले पेन जो है बहुत महंगे थे. Most people couldn't afford a pen. That's why there was a lot of illiteracy. तो जब बॉल पॉइंट इन्वेंट हुआ and Bic as a company were like, I have to make this pen in everyone's इतना affordable कि हर कोई afford कर सके. That changed world's literacy level. So enterprise can absolutely be a way of doing good. It also depends on what's your intent.
Yeah. मतलब आज मार्क जुकरबर्ग भी कह सकता है देखो मेरी वजह से इतना अच्छा हो रहा है, इंस्टाग्राम पे लोग अच्छी चीज़ डालते हैं, लोग अवेयर होते हैं, बट आई वोंट कॉल इंस्टाग्राम अ गुड प्रोडक्ट, क्योंकि उसका इंटेंट गुड नहीं है, वो तो एक फ्रिंज केस है कि लोग उसको अच्छे के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंट ऑफ द एंटरप्राइज. You're right. मेरे को ये बहुत द्वंद रहता है. दिस इज अ बैटल. मैं ये सोचता था कि क्या सिर्फ सोशल वर्क ही होता है कि यस लुक एट दैट मैन ही इज पर्पस ड्रिवन. व्हाई कैन नॉट एंटरप्राइज आल्सो बी पर्पस ड्रिवन? एब्सोल्युटली. कई बार एक्सीडेंटली भी होती हैं चीज़ें. अब जैसे USB-C केबल आई जब, या USB आया, C को छोड़ भी दो, तो उसी से कितना ई वेस्ट कम हो गया. पहले क्या होता था, हर मोबाइल का अलग ही तरह का चार्जर है. अब जो है केबल सारी USB थी, तो दे आर इंटरचेंजेबल, तो दैट मीन्स लेस केबल्स गेट थ्रोन. रॉबिन, मैं एक चीज अब जानना चाहता हूँ. नाउ वी आर अगेन कमिंग बैक टू हैप्पीनेस, राइट? जैसे हमने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ऐसे करी थी कि मेरा भी एक्सपीरियंस हैज बीन वेरी सिमिलर टू योर्स. इन मी फाइंडिंग माई पर्पस, हैप्पीनेस हैपेंड. अब वो पर्पस है जो भी हो, कुछ भी हो, दैट इज इररिलेवेंट. हैप्पीनेस हैपेंड, राइट? बट आई कुड बी हैप्पी with my current level of happiness. I could be happy with my current level of happiness. I could be satisfied with what I'm doing in my purpose and just be happy with that. It's a way of saying कि यार Vinod Kambli could have been the greatest batsman in the world, but he never exercised or he never polished his skill enough. So what I want to ask is, happiness also layered? Does happiness also have levels? Can happiness, once you have found the foundation, does it require deliberate skill and work to take it up to the next level? क्या इसके levels होते हैं? क्या इसके भी layers होते हैं? या क्या ये बस एक one entity है जो आ गई तो आ गई? Can I evolve it? That's what I want to ask. I don't think I can answer this honestly, because I think कि कुछ और साल में इसी रास्ते पे व्यतीत करता हूँ और मुझे कुछ और करने को मिलता है, तब मुझे पता लगेगा. थियोरेटिकली इफ़ आई हैव टू से, आई वुड से कि अगर मेरी सफरिंग रिमूव हो ही गई है, मैं इमोशनली सफ़र नहीं कर रहा, फिजिकली सफ़र नहीं कर रहा, एग्जिस्टेंशली मैं सफ़र नहीं कर रहा, तो आई डोंट नो इफ डूइंग समथिंग एल्स maybe it can bring me more joy, but because happiness is subtraction, वो subtract तो हो ही गई चीज़ें. I don't know if I can be more happy, because the way I see happiness is कि हम by default negative में थे, मैं zero में आ गया. Yes. I don't know if there could be a more zero. है ना? तो ये मेरा theoretical answer है. मेरे को लगता है मुझे 5-10 साल और बिताने होंगे अभी इस पृथ्वी पे to be able to answer this. Why I ask this thing is because again I'll come to the same problem statement. The people I know in my life, common people like us, who have a stable job, who have a stable family, who have everything, चाहे marriage भी नहीं हुई है, let's remove that, right? Who are living life in their own terms, who are in a good job, who are getting good money, who are roaming the way they want to roam, wherever they want to roam, and they are happy. They are happy. They are not living. हाँ, They are joyous. मतलब वो अगर मैं पूछूंगा आर यू हैप्पी, वो बोलेंगे यार आई एम वेरी हैप्पी, आई लव माई लाइफ, आई गेट टू डू व्हाट आई वांट, आई एम फ्री. देयर इज नो पर्पस एंड येट इवन इफ दे आर जॉयस दे से दे आर हैप्पी. यहां से मुझे आया था कि जिनके लाइफ में कोई पर्पस भी नहीं है, जस्ट बिकॉज दे हैव द रिसोर्सेज टू कंज्यूम, आर हैप्पी. तो इसलिए मैंने सोचा कि can there be layers of happiness? I'll be brutally honest. There are advantages to not being evolved fully. Those people haven't evolved fully, and that's why they can be in a state of bliss. A pig, मतलब वो कीचड़ में लोटेगा पोटेगा, धूप है, उसको खाना मिल गया, वो कहेगा ठीक है मज़ा आ रहा है, उसको वो सोचना नहीं है. ठीक है, अब हमारे में से बहुत से लोग ऐसे ही है, वो दिखते आपके मेरे जैसे, दे आर नॉट फुली evolved. So the people who are more evolved have a bigger cross to carry. And those who do evolve,
and those who do find a purpose, and when they create something around that, you also believe that somewhere the world benefits. Oh, absolutely. Yeah, absolutely. हाँ, वही है ना, with great power comes great responsibility. स्पाइडरमैन के चाचा ने बोला था. तो देर आर पीपल हु आर, वो दिखते आपके मेरे जैसे हैं, वो नहीं उनको ज़रूरत, और उनके अंदर भी खोखलापन कभी ना कभी वो महसूस करेंगे, पर वो पर्पस से नहीं भरेगा उनका. उनको कुछ पिला दो या किसी बाबा जी की बात सुन लेंगे, एंड उनका वो गाड़ी चला लेंगे धक्का मार के. People who are more evolved, who have that empathy and who have that sense कि कुछ चाहिए, what am I living for, people who ask that question. अब उसमें भी like I said, people who ask that question, उसमें भी दो तरह के लोग हैं, people who have empathy and people who don't. So there are Elon Musks of the world. You know, Elon Musk won't be happy जैसे रेगुलर जो इंस्टाग्राम पे लोग दिखते हैं, ही हैज़ टू बी डूइंग समथिंग. उसने यहाँ पे सब कर लिया, अब उसको दूसरे ग्रह पे जाके है ना घर बसाना है. बट आई थिंक ही लैक्स एम्पथी. अगर उसके अंदर एम्पथी होती तो हिज पर्पस वुड हैव लुक्ड डिफरेंट. हाँ, क्योंकि वो ही इज़ वेरी नोन कि वो लोगों से 48 आवर्स 50 आवर्स काम कर रहे हैं, लोग सो रहे हैं. दैट इंडिकेट्स राइट दैट ही लैक्स एम्पैथी. दैट्स एन इंडिकेटर आई वुड से. हाँ, जो इंसान अपने बिस्तर के पास बंदूक रख के सोए, वो शांत तो है नहीं, वो खुश तो है नहीं. देयर वाज अ फोटो in which he showed that I keep a gun by my side when I sleep. अच्छा, I wouldn't know. I don't know. He says that. And he's like, yeah, I like sleeping alone. You're right. He wants to hop from one to another. उसके अंदर वो है ना, उसको कुछ तो चाहिए. लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव दैट, और वो यू नो बेसिक चीज़ों में मस्त हैं. One last message to people who are listening or watching this. If they decide, because it is up to people, if they do decide to pick up your book and read, what is one thing that you truly believe or want them to take away? और उसमें बस अमल करें, एक बार रखें अपने दिल के पास उस चीज़ को और सोचें बस उस बारे में. मैं ये कहूँगा कि देखिए, हम बड़ी सारी चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं कि हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है, विच इज़ अ रॉन्ग अजम्पशन. फॉर एग्जांपल, भाई जैसे हमने मान लो पराठा खाना है ना, हम पराठा तभी बनाएंगे जब हमें पराठा बनाना सीखा होगा. या टेक अ डिफरेंट एग्जांपल, अगर हम सड़क पे गाड़ी ला रहे हैं तो हमने गाड़ी चलानी सीखी होगी तो ही हम लाएंगे, राइट. अदरवाइज क्या होगा, हम खुद को भी इंजर करेंगे, दूसरे को भी इंजर करेंगे. बट व्हेन इट कम्स टू अदर लाइफ स्किल्स जो दिखते नहीं हैं, हाउ टू थिंक, हाउ टू टॉक, हाउ टू बी हैप्पी, पीपल जस्ट अज्यूम कि ये चीज़ें हमें आ सकती हैं. बट दीज आर थिंग्स worth learning about. Beautiful, Robin. Your book was marvelous. And you know, thank you for being so open with questions. अरे मतलब बहुत लोग नहीं होते हैं, आपने इतने हेल्दी वे में क्वेश्चंस को लिए, बिकॉज ये सब्जेक्ट ऐसे जिसमें आता है, हम वी नो हाउ डिसओरिएंटेड वी ह्यूमन बीइंग्स आर. आई जस्ट होप कि मैं ठीक से आंसर कर पाया, क्योंकि जब देखिए आप किताब लिख रहे होते हैं तो यू हैव टाइम ऑन योर साइड. आप लिखते हो, आप बहुत कुछ सोचते हो, फिर आप लिखते हो, आप कहते हो नहीं यार, यू एडिट, है ना. अब एक कॉन्वर्सेशन जो रिकॉर्ड हो रही है, उसमें आपके पास वो लग्जरी नहीं है कि ये बोला नहीं यार, मैं ये दोबारा से बोलना चाहूँगा. तो आई होप व्हाट आई सेड मेक्स इट वाज वेरी ऑनेस्ट, इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. और मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर एकदम डायरेक्ट चाहिए थे, जो आपने मुंह पे बोल दिया. Yeah, sometimes people need it कि भाई ये गाड़ी कितना माइलेज देती है. अब वो thank you for doing that and thank you for the time. I hope आपको you enjoyed. Good. This was like a very I think इस तरह का पॉडकास्ट मैंने तो पहली बार किया है. अरे thank you so much. And it's all because of a book, by the way. And I feel कोई भी फ्यूचर में पॉडकास्टर आपके पास आएगा इसके लिए, वो ऐसी ही होगी अगर उसने दिल से अगर पढ़ी होगी ना. It's all because of your work. और पढ़ोगे ना तो आई एम श्योर कॉन्वर्सेशंस अच्छी ही निकलेंगी.